अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम दानिश असलम है और मैं मिलत बैटरी से ताल्लुक़ है, मिलत इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लिमिटेड से। मैं मिलत मैनेजमेंट का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने आज हमें मौका दिया कि आप लोगों से चंद ज़रूरी जो है बात की जाए। मिलत बैटरी के बारे में बताता चलूँ कि मिलत बैटरी जो है वो एक रेक्स बैरन के दौर का प्लांट था जो कि 1992 में बंद हो गया और 2002 में मिलत फैक्टर ने इसको खरीदा और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग जो स्टार्ट की। मिलत बैटरीज में जो है वो लेड एसिड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है जो कि मुख्तलिफ इकसाम की हैं और हमारे पास तकरीबन 43 किस्म की बैटरीज जो हैं वो बनाई जा रही हैं। उसमें आपके जनरेटर, छोटे जनरेटर से लेके बड़े जनरेटर्स तक, गाड़ियाँ, रिक्शा और घरों के यूपीएस और सोलर सिस्टम्स की तमाम वैरायटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। हमारे प्लांट में जितनी भी मशीनरी लगी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी इम्पोर्टेड है। यूएस से, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और चाइना और इटली की जो प्लांट की मशीनरी है वो अवेलेबल है और उस पर जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान की बेहतरीन बैटरीज में से हम बैटरी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं मटेरियल के बारे में बताता चलूँ कि जो हम मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेड यूज़ कर रहे हैं। उसमें आपका लेड है, लेड के साथ ग्लास वूल है, पेपर्स हैं, जापान से आता है, ग्लास फाइबर जो है वो थाईलैंड से आता है, शॉर्ट फाइबर जो है वो यूके से है। इस तरह बाकी के केमिकल्स भी जो है सारे अल्हम्दुलिल्लाह इंपोर्टेड यूज़ कर रहे हैं। लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है लेकिन मटेरियल सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह इंपोर्टेड है। बैटरी के बारे में थोड़ी सी आपको मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि बैटरी होती क्या है। बैटरी एक ऐसी डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके गाड़ी को स्टार्ट करती है। बैटरी जो कि आपकी ट्रैक्टर का एक मेन पुर्जा है, मेन पार्ट है, उसके बगैर आपका ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो सकता। इसके लिए आपको चंद अहम ज़रूरी बातें मैं बताऊंगा जो कि आपकी बैटरी की जो है लाइफ को भी बढ़ाएंगी और आपके ट्रैक्टर की कारकर्दगी को भी बेहतर बनाएंगी। सबसे पहली बात यह है कि बैटरी की जो है लाइफ कैसे बढ़ाई जा सकती है। उसके लिए चंद मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी हैं। आप सारे माशाल्लाह मैकेनिकल साथ जानते भी होंगे कुछ लोग। उसमें सबसे पहली बात यह कि बैटरी की मेंटेनेंस जो है हर महीने में एक दफ़ा लाजमन करनी है आपको। उसमें क्या क्या चेक करना है आपने? उसमें सबसे पहले बैटरी का पानी चेक करना है। पानी चेक करने के बाद उसके वोल्टेज चेक करने हैं। वोल्टेज के लिए वोल्टेज मीटर जो है आम मार्केट में अवेलेबल होता है। उसके बाद उसमें एक एसिड डाला जाता है। हम जो बैटरी तैयार करके बेचते हैं उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं। उसकी ग्रेविटी जो होती है, उसकी तनासब जो होता है वो 1250 होता है। उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर आपकी बैटरी की ग्रेविटी कम है तो पानी की ग्रेविटी और हाइड्रोमीटर से चेक करेंगे आप। उसकी ग्रेविटी कम है तो उसको चार्ज करें, गाड़ी से उतार के चार्ज करें। अगर ठीक है तो उसको मेंटेन रखें। उसके अलावा अगर आपका पानी का लेवल बैटरी के ऊपर देखेंगे 2 लाइनें लगी होती है, मैक्सिमम लाइन और मिनिमम लाइन। अगर आपका पानी का लेवल उससे कम है तो आपने उस पर पानी ऐड करना है, तेज़ाब ऐड नहीं करना। बैटरी में पहली दफ़ा तेज़ाब डाला जाता है, उसके बाद हमेशा जो है आपने उसको टॉप अप जो करना है, रिफिल करना है, वो पानी से करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पानी कौन सा इस्तेमाल करें। आमतौर पे लोग जो यूज़ कर रहे होते हैं वो आम नलके का पानी, नदी नालों का पानी, या आप समझ लें कि आम बहुत भी ना हो आप उसको भी बैटरी के पानी की टॉप अप के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पानी की दूसरी जो है वो आप एसी का जो पानी निकलता है किसी बर्तन में महफूज कर लें, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि पानी की बोतलें बाहर में महंगी हैं, 100-150 रुपये की 1 लीटर की बोतल मिलती है। इसका नेमुल बदल आपको मैंने बता दिया है, बारिश का पानी या आप जो है एसी का पानी वो यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग क्या है। चार्जिंग का अमल ये होता है कि बैटरी आपकी जो है करंट लेती है और वो चार्ज होती है, और डिस्चार्जिंग का अमल ये है कि बैटरी आपकी गाड़ी चल रही है और उसने करंट यूज़ किया और वो डिस्चार्ज हो गई। 2 मेन पार्ट हमने जो है वो पूरी मार्केट में क्लेम के दौरान हमने देखेंगे, ओवर चार्जिंग और डीप डिस्चार्जिंग। ओवर चार्जिंग में आपको बताता चलूँ कि क्या है। ओवर चार्जिंग वो है कि जब आपको बैटरी की मिकदार से ज़्यादा उसको करंट दे देते हैं तो वो बैटरी जो होती है वो ओवर चार्ज होना शुरू होती है। उसकी कंडीशन क्या होती है कि आपके सेल जो होते हैं, ख़ासतौर पर आम जुबान में, देसी जुबान में गर्म प्लेट जिसको कहते हैं, वो काली होना शुरू हो जाती है। वो काली होते होते क्या करती है कि बैटरी की प्लेटें जो होती हैं वो टूटना शुरू हो जाती हैं और सल्फेट आयंस बन के वो बैटरी ख़राब हो जाती है। उसको रोकने के लिए आपने बैटरी पे देखा होगा कि हर बैटरी के ऊपर एक पीले रंग का स्टिकर लगा होता है 14.4 वोल्ट। हमेशा बैटरी को आपने 14.4 वोल्ट तक चार्ज करना है, इससे ऊपर चार्ज नहीं करना। ऑन चार्जिंग अगर बैटरी आपके 14.4 वोल्ट हो गए हैं
तो आपकी बैटरी का जो गाड़ी का जनरेटर है उसका करंट बंद हो जाना चाहिए, अल्टरनेटर को चार्जिंग बंद कर देनी चाहिए। उससे अगर ऊपर चार्ज करेगा तो आपकी बैटरी की लाइफ खत्म होती जाएगी। वो एकदम लाइफ नहीं खत्म होगी, 1 महीना 2 महीने बाद क्या होगा कि आपकी बैटरी काली होना शुरू हो जाएगी और आपकी सेल खराब हो जाएगी। और नॉर्मल भी लोगों की कंप्लेन आती है कि जी बैटरी की इंटरनल जो है क्वालिटी खराब है, हालांकि क्वालिटी का प्रॉब्लम नहीं होता, वो असल में आपके यूजेज का मसला होता है जिसकी वजह से बैटरी ओवरचार्ज होती है और खराब हो जाती है। दूसरी मेन कंप्लेन हमारी जो मार्केट में हम फेस कर रहे होते हैं डीप डिस्चार्ज, जिसको आप ठंडी प्लेट जिसको खराब होना कहते हैं। वो होता क्या है कि नॉर्मल हजरात लोगों ने ट्रैक्टर के ऊपर एक कैपेसिटी से ज़्यादा चीज़ें ऐड ऑन की होती हैं, जैसे आपका म्यूजिक सिस्टम हो गया, आपकी एक्स्ट्रा लाइट्स हो गई, आपका वो, क्योंकि किसान हजरात जो है वो खेतों में चलते हैं, गानों के तावला जैसा खेलवी के गाने ना हो तो वो चल नहीं सकते, लेकिन उसकी वजह से आपकी बैटरी पे एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। एक्स्ट्रा लोड पड़ने की वजह से जो शाम को आप ट्रैक्टर खड़ा कर देते हैं और कोई लाइट, बात होता है कि अंधेरे में लोग ट्रैक्टर की लाइट्स ऑन करके जो है वो काम कर रहे होते हैं, उसमें क्या होता है कि बैटरी आपकी स्टेट ऑफ डिस्चार्ज में चली जाती है, डिस्चार्ज की कंडीशन में चली जाती है। उसके बाद जो क्या होता है कि जो टाइम गुजरता रहता है, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, जब 4 से 5 दफ़ा वो स्टेट ऑफ डिस्चार्ज में जाती है तो उसकी नेगेटिव प्लेट जो होती है वो झड़ना शुरू हो जाती है, और उसको जब झड़ती है तो नीचे पॉकेट्स में उसकी जब पेस्ट जमा होता है और पॉजिटिव के साथ अटैचमेंट होती है तो आपकी बैटरी के सेल शॉर्ट हो जाती है, जिसको आप फिर अगले दिन सुबह जो है वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और फिर हम डीलर की तरफ या मिलर ट्रैक्टर्स की तरफ जो है वो भागते हैं कि जी बैटरी का क्यों नहीं। इसको रोकने के लिए आप कोशिश करें कि बैटरी को हमेशा जो है 11.2 वोल्ट से नीचे ड्रॉप ना करें, डिस्चार्ज ना करें। ये 80% लाइफ है, आपको मैं बता रहा हूँ, बैटरी जब 80% में जाती है तो 11.2 वोल्ट होती है उसकी। अगर आप इससे नीचे जाएंगे तो वो स्टेट ऑफ डिस्चार्ज कहलाएगा, आपकी बैटरी डिस्चार्ज कंडीशन में होगी और आपकी बैटरी की खराब होने की जो है तनासब बढ़ जाएगा और आपकी बैटरी की लाइफ खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको मैं बताता चलूँ कि बैटरी के जो फॉल्ट्स हैं, वारंटी पॉलिसी हमारी वो ऑलमोस्ट सारे डीलर्स को आगाही है, लेकिन आप मैकेनिक हजरात को भी मैं बताता चलूँ कि जब आपकी बैटरी का कंप्लेन आ जाए किसी गाड़ी में अंडर वारंटी, तो उस पर आपने कंप्लेन करनी है मिलर ट्रैक्टर्स लिमिटेड को, या वारंटी कार्ड पे हमारे रजिस्टर्ड डीलर्स की लिस्ट बैटरी के साथ अटैच है। उसमें आपके जितने भी हमारे पूरे पाकिस्तान में डीलर्स हैं सबकी लिस्ट अटैच है, हर इलाके का हर डीलर है, और मोस्टली हमारे मिलर ट्रैक्टर के भी काफ़ी डीलर हजरात जो है बैटरी का बिजनेस कर रहे हैं, तो उनसे आप रब्ता करें। आपको बैटरी की कंप्लेन जो है वो हमारा क्लेम इंस्पेक्टर आके चेक करेगा या डीलर हजरात खुद इंस्पेक्ट करेंगे। अगर उसमें बैटरी में फॉल्ट हुआ तो आपको बैटरी फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस की जाएगी, किसी किस्म का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस की जाएगी। लेकिन 2-4 चीज़ें जो हैं जिसकी वजह से आपका कंप्लेन एक्सेप्ट नहीं हो सकती, उसका ख्याल रखना है आपने। एक ओवरचार्ज, एक डीप डिस्चार्ज, जिसको आपने ज़्यादा चार्जिंग या ज़्यादा डिस्चार्जिंग कहते हैं। दूसरी आपकी जो फटी हुई बैटरी का क्लेम नहीं है, टूटी हुई बैटरी का जो है कंप्लेन नहीं है। नॉर्मली मैंने देखा है कि हमारे कुछ एरियाज़ में लोग नीचे रखते हुए या मैकेनिक जब काम कर रहे होते हैं नीचे नट बोल्ट या कोई पत्थर लगने की वजह से बैटरी डैमेज हो जाती है। उस चीज़ का कंप्लेन नहीं है, आप उसको एहतियात करें। बैटरी का जो बॉक्स है वो प्लास्टिक का है और वो अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन उसमें जब ज़्यादा आप जोर देते हैं, ज़्यादा चोट देते हैं, वो टूट जाता है, ब्रेकेबल। तो उसकी एहतियात करें कि बैटरी को रखते हुए जब आप ट्रैक्टर से काम कर रहे हैं, मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, तो बैटरी को उतार के किसी सेफ जगह पे रखें ताकि वो ख़राब ना हो। तीसरी और अहम बात कि आपने बैटरी के टर्मिनल्स पे अक्सर देखा होगा कि सल्फेशन बहुत आ जाती है, सफ़ेद पाउडर जो है वो बन जाता है। उसकी एहतियात ये है कि आप उस पर जो है वो ग्रीस का इस्तेमाल करें, ग्रीस नहीं अवेलेबल तो पेट्रोलियम जेली यूज़ करें ताकि आपके बैटरी के टर्मिनल्स पे सल्फेशन ना हो और वो जंग आलूद ना हो। आखिरी मैं बात बताता चलूँ कि हमने मार्केट में जो है वो मेंटेनेंस फ्री बैटरी ट्रैक्टर्स की जो है वो लॉन्च कर दी है। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप लोगों को उसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको मैंने बताया कि मेंटेनेंस, मंथली मेंटेनेंस के लिए आप उसमें ढक्कन खोलते थे, पानी डालते थे, उसकी ज़रूरत नहीं है। वो पीछे जो है हमने डिस्प्ले पे लगाई हुई है। इस प्रोग्राम के दौरान या ब्रेक के दौरान आपको उसका कंपैरिजन भी मैं दिखा दूंगा, और उसके फाइट और जो है और उसके दूसरे जो है परफॉर्मेंस वाइज जो आपको फ़ायदे हैं वो भी बता दूँ। इसके अलावा किसी भी किस्म का सवाल, कोई बैटरी के मुतालिक, कोई घर की बैटरी के मुतालिक, कोई यूपीएस की, सोलर की बैटरी के मुतालिक, अगर किसी भाई ने पूछना हो तो मैं अवेलेबल हूँ। किसी भी किस्म का सवाल हो तो आप इससे प्रोग्राम में या बाद या आफ्टर जो है वो ब्रेक पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।